हेलो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 के लिए लाइन्स एंड एंगल की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बेटे आपके पास पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम इनको अच्छे से क्लियर करेंगे। जिसमें आपको दो पैरेलल लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो पहले हम लाइंस को एल और एम को यहाँ पे देख लेते हैं। और ये एन है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। ओके, तो ये एल पैरेलल टू एम है। अब हमें एंगल्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहला एंगल है बच्चों आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम यहाँ पे एंगल्स को पहले ड्रॉ करेंगे और फिर आप उसको कैसे इक्वालिटी में रखेंगे उसको देखिए। सो सबसे पहला एंगल है आपके पास बच्चों, जिसमें यहाँ पे आपको देखना है कि पैरेलल लाइन के बीच का जो पार्ट है वो इंटीरियर होगा और ऊपर के और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो एक्सटीरियर होगा। सो यहाँ पे ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला एक इंटीरियर एंगल है, दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में बने हुए हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। इसी तरह राइट साइड में भी एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4 जो होगा, ये भी दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसी तरह अगर हम डाउन साइड में देखें तो डाउन साइड में ये वाला जो एंगल होगा ये आपका एंगल 5 होगा और इसी के एक साइड में एंगल 6 होगा। ये भी दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सो इसी तरह एंगल 7 आपका इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के साथ। ओके, तो ये वाला एंगल 7 और ये वाला 8 दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो इसकी पहचान क्या है बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, कि यहाँ पे जो एंगल होगा इसमें वन एंगल आपका इंटीरियर होगा और वन एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को बच्चे सिंप्लीफाई कर पाएंगे और क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ओके, तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के लिए है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट आगे के पार्ट को देखिए। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसमें आपको मैं यहाँ पे अलग कलर से दिखा रहा हूँ। येलो कलर से आप देखें, ये वाला एंगल और ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट है। ठीक है, ट्रांसवर्सल के। सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4। और इसी तरह हम आगे के पार्ट को समझें तो यहाँ पे आप देखें कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल जो 7 है ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शो कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे बोथ एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बोथ एंगल्स आर इंटीरियर। ओके, तो ऑल्टरनेट की ये पहचान है कि। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं बच्चों, इसको अलग कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाइट वाला पार्ट आप देखें एंगल 1 और ये आपका एक्सटीरियर एंगल 8 जो एक्सटीरियर साइड में बना हुआ है। सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंगल 1 और एंगल 8 होंगे। इसी तरह एंगल 6 और एंगल 3 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों एंगल जो रहेंगे वो दोनों के दोनों एक्सटीरियर होंगे। सो बोथ एंगल्स आर एक्सटीरियर। ओके, उसके बाद इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। लास्ट जो आपके पास बचता है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब कि आपके एक ही साइड में, यहाँ पे ग्रीन लाइन से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीन वाला आप देखें, जो एक साइड में इंटीरियर एंगल का जो सम होगा बच्चों, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, इसी तरह राइट साइड में भी एंगल 4 और एंगल 7 का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इनको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, जिसमें आप दो फॉर्मेशंस को हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको पिछला को पार्ट समझ नहीं आया तो एफ और जेड फॉर्मेशन से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये ग्रीन लाइन से मैं यहाँ पे इसको डार्क कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए ये एफ शेप बन रही है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा आपका और इसके ये इंटीरियर है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो दोनों एंगल का जो होंगे ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एफ की जो फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, जो एफ शेप बनेगी वो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इंडिकेट करेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे और भी एंगल आपको दिखा देता हूँ जो एफ फॉर्मेशन में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अलग कलर से, वाइट कलर से अगर आप देखें तो ये आपके पास इस तरह से एक एफ शेप आपको क्लियर हो रही होगी। ये एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, दोनों एफ बना रहे हैं, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसी तरह अलग कलर से मैं एक और दिखाता हूँ।
इसका उल्टा अगर हम करें, इस तरह से येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी एफ बना रहा है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह पर्पल कलर से मैं एक और एंगल आपको दिखाता हूँ जो एफ शेप बना रहा है, ये वाला एंगल और एक ये एंगल, और इसी तरह नीचे की तरफ अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, और ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, एफ बना रहे हैं। सो एफ रिप्रेजेंट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 4F बने हैं। इसी तरह अगर Z की फॉर्मेशन हम करें, सो Z की फॉर्मेशन कैसे होगी, देखो बच्चों, यहाँ पे Z जो होगा वो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जो Z बनेंगे वो आपके 2 ही Z बन पाएंगे। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ दिखेंगे आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये एक Z आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, यहाँ से ग्रीन लाइन से आप इसको देखिए, ये एक Z फॉर्म में हो रहा है यहाँ पे। सो ये एंगल और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ओके, सो इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। सो ये आपका एक Z और बन रहा है वाइट कलर में, तो ये आपके दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो Z फॉर्म्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। सो यहाँ पे 2Z आपके पास बन रहे हैं, तो इनको आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अब। सो आपके पास एक और फॉर्मेट है जिसको मुझे समझाना है क्वेश्चन से पहले, उसको देखिए। यहाँ पे 3 लाइन्स है, तीनों की तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो आप समझिए L और M आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि L पैरेलल टू M है। ओके, और M जो लाइन है, इसको समझिएगा डीपली, जो M लाइन है वो N लाइन के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो आप सिंपली समझिएगा कि यहाँ पे N और L लाइन भी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, इसका आपको यूज़ करना है क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान रखिएगा, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है और जो वैल्यू है उसको आप देखिए। इफ़ ए बी पैरेलल्स टू सी डी एंड सी डी पैरेलल्स टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 और फाइंड करना है एक्स। सो यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, तो पहले आप जो गिवन है उस पार्ट को आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। सो गिवन है आपके पास ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल्स टू ई एफ। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ई एफ है वो भी पैरेलल हो जाएगा ए बी के। ओके, देन ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ एंड जेड रेशो वाई जो है वो आपको 3:7 दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए वाई रेशो जेड आपको गिवन है। सो क्योंकि रेशो में यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेट कॉमन एंगल हम यहाँ पे करना होगा। सो लेट द कॉमन एंगल भी हम यहाँ पे ए अज्यूम कर लेते हैं। ओके, क्योंकि एक्स ऑलरेडी हमें निकालना है। सो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3, क्योंकि y जो है वो 3 के साथ बिलोंग करता है और z जो है वो 7 के साथ। सो 3a हो जाएगा और z आपका 7a हो जाएगा। अब इसको आप आगे फर्दर डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे आपको ए बी पैरेलल टू ई एफ आपको ड्रॉ करना है। तो लास्ट वाली और फर्स्ट वाली लाइन्स को ए बी और ई एफ को आपको ड्रॉ करना है, और आपकी ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से जा रही है, और आपके जो एंगल है ये वाला z है और ये आपका x है। बीच वाली लाइन को मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है। सो अभी आप इनको देखिए, ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x इक्वल टू जेड बाई यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 की फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो ये आपका इक्वेशन 1 आ जाता है। अब उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास एज हमें पता है कि ए बी पैरेलल्स टू सी डी है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 बनाएगा, जो मैंने अभी बताया था। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होगा, को इंटीरियर एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं, जिनका सम कितना होगा, 180 होगा। अब आप देखिए कि x इक्वल्स टू z आपके पास यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं। सो x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 1 x की जगह z प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू दी हुई है, हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं इस तरह से 180, और इनको सम करेंगे तो ये 10a हो जाएगा इक्वल्स टू 180, और a जो है आपकी वैल्यू देगा 18 डिग्री। ओके, सो a की वैल्यू आपके पास आ गई 18, तो आप यहाँ पे y और z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू z है और z की वैल्यू है 7a। ओके,
तो ए की वैल्यू आपको अभी अभी मिली है, वो कितनी है 18। सो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 18 7 ज़ा 126। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पे जी ई डी आपको दिया 126, और बाकी की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो आपको गिवन है हम उसको एक एक करके राइट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन में जो आपको वैल्यू मिली है दैट इज़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, और जी ई डी आपको दिया हुआ 126 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आपको जो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सो फाइंड हमें क्या क्या करना है, एंगल ए जी ई हमें फाइंड आउट करना है, एंगल जी ई एफ हमें फाइंड आउट करना है, और लास्ट एफ जी ई आपको फाइंड आउट करना है। अब एक एक करके इनको सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बीच वाला पार्ट जो है इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जी ई डी अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये 126 है। ओके, और यहाँ पे 90 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेकंड पार्ट को इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जी ई डी ऑलरेडी है। सो जी ई डी आपको क्वेश्चन में 126 ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए हमें फाइंड आउट करना है जी ई एफ, जी ई एफ। तो जी ई एफ कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, ये 126 है, और इसमें से अगर मैं 90 डिग्री को माइनस कर दूँ तो मेरे को वो वाला एंगल मिल जाएगा ए जी ई। ओके, तो जी ई डी में से अगर मैं एंगल एफ ई डी यहाँ से माइनस कर दूँ तो ये वैल्यू कितनी है, देखो 126 माइनस एफ ई डी है 90। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 36 आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल जी ई एफ आपके पास क्वेश्चन में कितना आ चुका है, आंसर में आपका आ चुका है 36। ये आपने इस तरह से राइट कर लेना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बाकी के पार्ट को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट को देखिए, फर्स्ट पार्ट में ए जी ई हमें निकालना है। तो दो लाइन्स यहाँ पे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जी ई है। सो ये 126 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 126 बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ गया डायग्राम में। अब इसको देखिए कि आपको राइट कैसे करना है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल। तो हमने इसको यहाँ पे इस तरह से राइट कर लिया। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये 126 है, तो दूसरा भी 126 हो जाएगा। सो 126 ये आपका ए जी ई निकल गया। अब लास्ट आपके पास बचता है बच्चों एफ जी ई। अब ये ढूंढिए, देखो एफ जी ई कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप इसको बड़े ध्यान से देखिए डायग्राम में। तो डायग्राम में कैसे देखेंगे, देखो ए जी ई आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली यहाँ से लेकर ये वाला एंगल आपको निकालना है। और आपको दिख रहा है कि ये जो पूरी लाइन है ए जी एफ, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला एंगल आपका 126 आ चुका है फ्रॉम इक्वेशन 2, और इनका टोटल जो सम होता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 होता है। तो आपको उसको क्या करना है, एज ए बी इज अ लाइन, सो एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई एफ जी ई आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। ये आपने राइट कर दिया। उसके बाद एंगल ए जी ई की वैल्यू है 126, इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे लिखेंगे 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180, और इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। सो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 54। सो एफ जी ई एंगल आपके पास आ चुका है 54 डिग्री। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, ताकि अच्छे से आपको बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर देखते रहिएगा, ताकि आने वाले क्वेश्चंस की आप सिंप्लीफाई कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।